हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो से पहले हमने इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के साधारण नियम जनरल लॉज पढ़े थे। इसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तथा फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। इसमें जो सभी पहले साधारण नियम हैं कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो वही नियम इस टेंस में भी लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज बीइंग, एम बीइंग तथा आर बीइंग होती है। इज बीइंग का प्रयोग ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ होता है। एम बीइंग का प्रयोग आई के साथ होता है और आर बीइंग का प्रयोग यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ होता है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है कि इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो इज बदल जाएगा इज बीइंग, आर बदल जाएगा आर बीइंग और एम बदल जाएगा एम बीइंग में और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गया, ये प्रारंभ में आके सब्जेक्ट बन गया क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, एक वचन। तो एक वचन के साथ हम काहे का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इज बीइंग। तो क्रिकेट ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज बीइंग। तो क्रिकेट इज बीइंग। और ये क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। और ये ही जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस है, आई एम रनिंग ए रेस। आई यहाँ सब्जेक्ट है, ए रेस ऑब्जेक्ट है। तो ए रेस को प्रारंभ में लाए, ये आ गया ए रेस। ये सिंगुलर है तो इज बीइंग का प्रयोग हो गया, ये हमने वर्ब लगा दी इसके साथ। तो ए रेस इज बीइंग। अब रन की थर्ड फॉर्म रन, रेन, रन, थर्ड फॉर्म होती है रन। और आई जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो आई का हो जाता है बाई मी। तो क्या सेंटेंस बन गया, ए रेस इज बीइंग रन बाई मी। थर्ड सेंटेंस है, सी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, सी सब्जेक्ट है, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। तो क्या, द क्लॉथ्स सब्जेक्ट बन गया। तो द क्लॉथ्स, और ये क्या है, बहुवचन, बहुवचनकर्ता के साथ आर बीइंग का प्रयोग। तो द क्लॉथ्स आर बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। और सी उधर जाके जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी बदल जाएगा हर में, तो ये हो गया बाई हर। तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई हर। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, यू आर सॉल्विंग द सम्स। यू हमारा सब्जेक्ट है, द सम्स ये ऑब्जेक्ट है। और द सम्स क्या है, ये है आपका बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ काहे का प्रयोग होगा,
आर बीइंग का, तो द सम्स आर बीइंग सॉल्व की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो द सम्स आर बीइंग सोल्ड बाई यू, उधर जाके यू में ही बदलेगा। द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? अस भी है और इंग्लिश भी है। तो हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के द्वारा बनाएंगे, मतलब इंग्लिश के द्वारा बना सकते हैं और अस के द्वारा भी। तो पहले हमने अस के द्वारा बनाया हुआ है। अस जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी में बदल जाएगा, वी में बदल गया। और वी जो है, वी के साथ आर बीइंग का प्रयोग हो गया। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। इंग्लिश एज इट इज बाय द टीचर। अब यदि हम इंग्लिश को ले जाते हैं तो क्या करना है? इंग्लिश सिंगुलर नंबर है तो इज बीइंग, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब ये जो अस है, इससे पहले हम इसमें टू का प्रयोग कर देंगे, तो टू अस बाय द टीचर। अब अगला जो इसकी काइंड्स है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या पहचान होगी? इज आर एम के बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होगा। पैसिव वॉइस में इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि पहला सेंटेंस इसका, यू आर एब्यूजिंग मी, यू आर नॉट एब्यूजिंग मी। नोट से पता चल गया कि नेगेटिव है। वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए, यू सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट। तो मी को जब शुरू में लाए तो आई बन गया। आई के साथ एम नॉट बीइंग, तो आई एम नॉट बीइंग। वैसे तो इसकी वर्ब क्या है? एम बीइंग है। नोट कहाँ लेगा? इनके बीच में, तो एम नॉट बीइंग, तो आई एम नॉट बीइंग। और एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एब्यूज्ड बाय यू, उधर जाके यू में ही बदलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, तो सी सब्जेक्ट है और हर क्लॉथ्स ये ऑब्जेक्ट है। तो हर क्लॉथ्स को हम प्रारंभ में ले आए। हर क्लॉथ्स है प्लूरल, बहुवचन, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? आर बीइंग का प्रयोग होगा। और नॉट बीच में लगता है तो क्या हो जाएगा? आर नॉट बीइंग। हर क्लोथ्स आर नॉट बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। अब अगला सेंटेंस देखिए क्या है, दे आर नॉट पल्किंग फ्लावर्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, दे सब्जेक्ट, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। तो फ्लावर्स को हम शुरू में ले आए तो फ्लावर्स। फिर फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल्स के साथ आर बीइंग। और नोट कहाँ लगेगा? आर के बाद, तो आर नॉट बीइंग प्लक्ड। प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाई, दे उधर जाके कहीं बदल जाएगा? देम में, तो बाई देम। ही इज नॉट बीटिंग यू। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटा, तो ही क्या है? ही है हमारा सब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यू को शुरू में ले आए, सब्जेक्ट बना दिया और इसके साथ काहे का प्रयोग हो जाएगा? यू के साथ होता है आर नॉट बीइंग। नेगेटिव है, वैसे वर्ब क्या है? आर बीइंग। और नॉट कहाँ लगना है? इनके बीच में लगना है, तो यू आर नॉट बीइंग बीट, बीट, बिटन, बिटन। और ही का उधर जाके क्या हो जाएगा? हिम, तो बाई हिम। अब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। और इसके बाद जो चलता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है उसमें इज आर एम प्रारंभ में लगे हुए होंगे। यानी दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने होते हैं, एक वो जिसमें आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ब इज आर एम से पहले होगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं?
इज RM शुरू में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस है इज द टीचर टीचिंग यू। अब इज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, द टीचर, यू इसका ऑब्जेक्ट, तो यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो काहे का प्रयोग होएगा, आर बीइंग। देखो दो शब्द हैं आर और बीइंग, तो आर तो शुरू में आ जाएगा यहाँ, और बीइंग कहाँ, बीइंग जो आप सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद, चूंकि यू को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो बीइंग जो है इसके बाद आएगा। तो आर यू बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर। सेकंड, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। अब राम इसमें सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को प्रारंभ में लाएंगे तो इज इससे पहले लग जाएगा, तो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम। अब अगला है व्हाई आर यू टेलिंग ए लाई। अब ये जो सेंटेंस है ये IW से इंट्रोगेटिव बना है, तो IW क्या है, व्हाई, तो व्हाई को तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज, IW तो एज इट इज। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, यू सब्जेक्ट है, ए लाई ऑब्जेक्ट है, तो ए लाई को लाना है, तो ए लाई सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ काहे का प्रयोग होना है, इज बीइंग। तो वाई इज तो यहाँ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो वाई इज ए लाई और बीइंग का प्रयोग। बीइंग टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप जानते हैं कि हु को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हु बदल जाता है बाय हुम में, तो बाय हुम। अब ए सॉन्ग को लाना है शुरू में, तो इसके साथ काहे का प्रयोग होगा, इज बीइंग, तो भाई बाय हुम इज ए सॉन्ग बीइंग सिंग सेंग संग। अब जैसे हुम आर यू एब्यूजिंग, तो हुम बदल जाता है हु में, तो हु इज बीइंग एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाय यू। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा है आपकी समझ में ये टेंस आ गया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगली वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस लेकर दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।